27 अंकों पर, और इसके पीछे अगर एक दो काउंटर जुड़े हुए हैं तो वो है बजाज फाइनेंस 2% ऊपर 7,902, TCS 1% ऊपर 4,020 और आपके सामने HDFC 0.5% ऊपर 2,675। वीरेन जी। जी आपकी स्क्रीन पर एक बार लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 18,138 के जोन पर आप देखिए खुलने की तैयारी करता हुआ। कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पे आपको इस टीम में से अगर आप देखिए ट्रेड पिक करना चाहिए इन 20 स्टॉक्स में से। देखिए राजेश जी, नीरज जी की टीम का तो अगर आप देखें स्कोर आज अकेला बजाज फाइनेंस ही बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ पिक करना हो इन दोनों टीम्स में से तो आप क्या पिक करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। आज नीरज जी का जो टीम है उसमें जो सबसे बढ़िया है वो है बजाज फाइनेंस और उसी को मैंने पिक किया है, लेकिन वो आशीष जी की टीम है। सो देखिए बजाज फाइनेंस रहेगा आशीष जी की टीम में, जहां पे एक रेजिस्टेंस जो है आप कह सकते हैं कि 7,500। अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो आप देखते हो कि रेजिस्टेंस था 7,500 जो अभी एक सपोर्ट बन गया है। आज इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 7,800, लेकिन मुझे लगता है कि 7,800 के बाद 8,000, लेकिन मोटा मोटी लगता है वंस इट इज अबाउट 8,000, 8,400, 8,500 का टारगेट अनफोल्ड होगा। सो 8,000 के ऊपर यहाँ पे एक सुपर बुलिश आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली बजाज फाइनेंस में आएगी, तो इसलिए मैंने इसको चुना है जो कि आशीष जी की टीम में था। और नीरज जी की टीम में देखिए जो सबसे बढ़िया जिसका जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट है, जो क्रूड का इम्पैक्ट है, ONGC एंड हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन दोनों बढ़िया है। अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो फिर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा। और देखिए हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन का इन पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो 233 के आसपास का क्लोज था। चार्ट अच्छा इस लगा था क्योंकि कल इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, हालांकि बाजार के सामने उसमें सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी 10 DMA के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। तो 233 इसका कल का क्लोज था। तो आज मैं यही कहूंगा कि इस पे नजर रखें। मुझे लगता है कि इवेंचुअली इट शुड हिट 250 255 ऑड लेवल। सो 233 के साइड आसपास यहाँ पे बाय का ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस होगा 220 का। नहीं, इट्स ट्रेडिंग एट 320 राजेश जी प्लीज। HPCL नहीं, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की मैंने वीरेन जी, HPCL नहीं। हाँ ओके चलिए एक काम करते हैं। हिंद पेट्रो अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर आया है और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और ये दोनों की टीम में से एक अगर आप देखें तो ट्रेड था। अब जरा आइए आप कुछ और स्टॉक्स पे जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है सुबह सुबह। देखिए एक हो गया रेमंड्स, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है यहाँ पे 738 पे ट्रेड करता हुआ। HOEC याद रखिएगा यहाँ पे उन्होंने पिक किया था, और एग्जैक्टली HPCL। माफी चाहूंगा मेरे सुनने में देखें दिक्कत हो गई। और कुछ काउंटर्स देखिए जहां पे इस वक्त मूव अच्छा नजर आ रहा है। देखिए एक तो हो गया बजाज फाइनेंस, ONGC, और उसके बाद M&M को लिखा है स्क्रीन पे प्लीज एक बार। M&M 908 के जोन पे अगर आप देखें आकर ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ। आशीष जी जरा M&M को एक बार रीड कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर 908.65 अगर आप देखें, और ये कल की ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुलेगा। और कल की ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुलने का मतलब ये है ये अपने फ्लैग पे ट्रेवल कर रहा है, अपने 4 दिन के क्लस्टर के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि खुलते खरीदिए, लेकिन हाँ आपकी नजर रहेगी और किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप इसे बाय करने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत अच्छा पैटर्न है। इनफैक्ट फ्लैग के ऊपर 908 909 के ऊपर खुलता है तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट है। अगर से 909 के ऊपर आपको मिले तो स्टॉक में डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 895 का। ट्रेजेक्टरी ऊपर में 940 से 950 की ट्रेजेक्टरी से स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट और अगर से मूविंग एवरेजेस के भी मैं ट्रेंड देखूं तो मूविंग एवरेजेस में भी एक अच्छा क्रॉसओवर आपको देखने को नजर आया। शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर्स भी यहाँ पर एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव रुझान M&M में बना रहेगा। 895 के स्टॉप से 940 960 की जगह इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है। नतीजे बहुत ही शानदार आते हुए DCM श्रीराम के डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए। 9% ऊपर 1105 पर ये काउंटर आपको कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड हाइज रिक्लेम करने की। प्रस्तुत करेंगे हमारे मित्र यहाँ पर मानस जायसवाल साहब के लिए ये प्रश्न। DCM श्रीराम, देखिए कंसोलिडेशन का दौर है और अगर ये 1105 के ऊपर सस्टेन करता है तब तो आपको एक मूव देखने को मिलेगा जिसमें जो पिछले हाईज थे 1200 1240 के वो फिर से वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस
मैं समझता हूँ कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो काफी अहम सपोर्ट है। 990 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए स्टॉक में और एग्रेसिव होकर खरीदारी आप 1105 के ऊपर डेफिनेटली कर सकते हैं। चर्चाएं क्योंकि तेल जो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अक्टूबर 2014 की हो रही हैं। डायरेक्टर साहब लाइए ऑयल इंडिया का चार्ट। 226 रुपए हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरर है ONGC के बाद, और यहां पर भी आपको बढ़िया मूव्स आते हुए दिखते हैं। आशीष चतुर्मोता साहब नजर डालिए 224 पर ऑयल इंडिया पर। बिल्कुल शैल जी, तो ये चौथा हफ्ता जब स्टॉक ने एक अप ट्रेंड अपना मेंटेन रखा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे 2-4 दिन पहले हमें देखने को नजर आया, और अभी मेरे हिसाब से एक वीकली ब्रेकआउट हुआ है 221 के ऊपर। तो 221 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन ऑयल इंडिया में बनाई जा सकती है। 244 के लक्ष्य मैं समझता हूं इस अपमूव में आपको ऑयल इंडिया में देखने को नजर आएंगे। तो बढ़ते क्रूड का क्लियर बेनिफिशियरी ONGC और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैद्य जी का स्वागत करते हैं। रचना जी, प्री ओपन ट्रेड्स सेटल होते हुए इत्तेफाकन निफ्टी हरे निशान में और बजाज फाइनेंस जो आपका टॉप पिक था वो बहुत मदद करता हुआ, बताइए क्या कीजिएगा, और अलावा बजाज फाइनेंस के एक ट्रेड सजेस्ट कीजिए। जी, बजाज फाइनेंस में तो फर्दर पोजिशनली भी टारगेट्स बनेंगे अब 8000 के ऊपर डेफिनेटली। और मेरा ये मानना है कि जिन काउंटर्स में वीकनेस थी वहां पे एक थोड़ा सा आज रिलीफ आनी चाहिए, जिसमें सीमेंट हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। अगर रिलायंस की बात करूं तो इसमें 2500 जब तक सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 2545 की तरफ एंड 2555 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है फ्यूचर्स पे। इस पर अगर आप देखें आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है पोस्ट इस खबर के। रिलायंस पे कोई ऑप्शन जिस पर आपकी नजर है मानस जी, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए क्लोजर टू एक्सपायरी? देखिए, रिलायंस के लिए बेहतर तो यही रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करें, तो बिल्कुल एट द मनी पे करिए, क्योंकि अब देखिए ये ऐसा समय है जब एक्सपायरी बहुत पास में है। तो बिल्कुल 2500 के कॉल ऑप्शन पे ही मेरी नजर है, वहीं पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जो जिसके भाव 57 रुपीज के आसपास चल रहे हैं वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रखिए करीब 39 रुपीज का, लेकिन ऊपर की तरफ रिकवरी देखने को मिलेगी तो शायद आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस बीच अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स में भी सॉफ्टनेस है। प्रकाश सर, इस प्री ओपन में आपको क्या इंप्रेस कर रहा है? आपकी किसी ट्रेड पर नजर गई? शॉर्टिंग का कोई कैंडिडेट? एक्चुअली मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, देखता हूं 5-7 मिनट देखना चाहिए मार्केट ओपन के लिए, उसके बाद जरूर एक ट्रेड मिलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन बेस्ट अवॉइडेड। आपके सामने 2-3 प्राइसेस और मैं लाता हूं। L&T इन्फोटेक दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब। 2.5% नीचे खुलने की यहां पर बातें हो रही हैं प्री ओपन में। बंधन बैंक में आपको 1% का कट दिख रहा है, ये काउंटर आपके सामने खुलने की कोशिश कर रहा है 292 पर। और HPCL एक सेल कॉल आता हुआ नीरज जी की टीम में 1% नीचे, यहां पर 320 का प्राइस है। बाजार खुलने में चंद ही सेकेंड और देखते हैं किस हिसाब से आपको ओपनिंग होती हुई दिख रही है। निफ्टी फ्लैट 18,115। IT इंडेक्स में कट 0.5% का जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप्स में आपको मामूली सी गिरावट दिख रही है और निफ्टी बैंक 300 अंक का गोता लगा रहा है पहले ही 50 सेकंड में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, फिलहाल बराबर की टक्कर है, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत होती हुई दिख सकती है। निफ्टी अब स्लिप करता हुआ 60 अंक नीचे 18,057 पर। डायरेक्ट साहब सबसे पहले दिखाइए बजाज फाइनेंस, दिखाइए आप L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये 2 काउंटर्स है जो बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेगा नतीजे पर। 1% ऊपर 7,822। यहां पर परेशानी आपको L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर होती हुई दिख रही है, 7% का कट, और 2% नीचे ICICI प्रू। पूरा का पूरा प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस बहुत ही परेशानी के दौर से गिरता हुआ। टाटा एलेक्सी और DCM श्रीराम के नतीजे आपके सामने हैं और स्टॉक परफॉर्मेंस बढ़िया, बाउंस और बहुत बढ़िया गैप अप DCM श्रीराम में, और टाटा एलेक्सी आपके सामने 1.5% ऊपर 6,474। ये फिलहाल नतीजों का असर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और डायरेक्ट साहब ने हीट मैप प्रस्तुत किया है। डिफेंसिव बाजार आपके सामने
फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और बजाज फाइनेंस के अलावा मेरे हिसाब से कोई भी एक ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर आप रिलायंस के साथ उम्मीद करें कि बाजार को मदद करता हुआ दिखेगा, निफ्टी को मदद करता हुआ दिखेगा। तो ये दो काउंटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीएस्ट वेटेड काउंटर 10.77% वेटेज और बजाज फाइनेंस। रिलायंस पर खबर आती हुई कि लगभग 31,000 करोड़ का प्री पेमेंट किया गया है सरकार को स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए, उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बचत होगी इंटरेस्ट पेमेंट्स में। कहां पर परेशानी है? आपको आईटी और टू व्हीलर स्टॉक्स परेशानी में दिख रहे हैं बैंक्स के साथ साथ। तो आपके सामने इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस टेक महिंद्रा नीचे के पायदान पर दिखेंगे और साथ ही साथ आयशर मोटर्स के साथ साथ आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है बजाज ऑटो में भी। तो फिलहाल यहां पर 1% का कट हम लोग टाइटन में ट्रैक कर रहे हैं। एसबीआई और एलएनटी लगभग 0.7% नीचे हैं और कोटक बैंक में भी आप लगभग 0.3% का कट देख रहे हैं। फिलहाल कोई खास ओपनिंग होती नहीं, जरा 15-1 मिनट इसको सेटल होने देते हैं। वीरेन जी आपको ट्रेड्स देखे खाएंगे एफएनओ में। निफ्टी 71 अंक नीचे 18,000 की तरफ अग्रसर। वीरेन जी। जी शैल जी, इस वक्त आप देखें तो सिर्फ एक बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। बाकी अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त डे हाई पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो आप चंबल फर्टिलाइजर्स को देखिए, ये अच्छा करता हुआ एक मूव देता हुआ। एनएमडीसी और फर्स्ट सोर्स, आईओसी, रामको सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ का स्विंग जनरेट कर रहे हैं। लेकिन डिसाइसिवली अगर आप देखें कुछ कहना, अगर आप देखें अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, नैम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि डे हाई पे फ्लो करते हुए। आशीष, बहुत कन्विक्शन के साथ आप क्या अप्रोच करेंगे? बजाज फाइनेंस ही कल की कैंडल को ओवरटेक करता हुआ, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड और क्या अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, इस समय बजाज फाइनेंस और फिनसर्व तो खैर अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पर पे बायस भी हमारा पॉजिटिव था। बजाज फिनसर्व पिछले 2-3 दिनों में बात कर रहे थे, तो बजाज फाइनेंस की अगर से बात करूं तो 7750 के स्टॉप से अभी भी अच्छा लगता है। 8050 की एक अपसाइड मैं समझता हूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। बट इन जनरल अगर से देखूं तो मैं थोड़ा सा अभी भी वेट एंड वॉच का एक अप्रोच यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि कोई खास ओपनिंग नहीं है। एक स्टॉक जरूर जो शैल जी ने शुरुआती में बात की वो थी डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, बट मैं समझता हूँ एक ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। तो लेवल लिख लीजिए 4730 के ऊपर अगर से डॉक्टर रेड्डीज निकलता है तब मेरे हिसाब से एक मोमेंटम ट्रेड के तौर पर डॉक्टर रेड्डीज में पोजीशन बनाई जा सकती है। पर ध्यान दीजिए कंडीशनल ट्रेड है, 4730 के ऊपर जाए तब 4700 का स्टॉप लॉस लगाइए और 4820 के लक्ष्य तब देखने को मिल सकते हैं। तो एक वेट एंड वॉच के साथ, कंडीशनल ट्रेड के साथ डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखी जा सकती है। एकदम वेदांत को